भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम कीजिएगा। ऐसा प्रसंग जो हम सब लोगों के जीवन से और बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। क्या प्रसंग कि हमारा वो काम नहीं बन पा रहा जिसके लिए भगवान की कृपा से हमको ये मनुष्य शरीर मिला और संत महात्माओं का सत्संग मिला, या ये कहिए उतना नहीं बन पा रहा जितना बनना चाहिए। इसका मूल कारण कैकेयी के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया गया। रामचरितमानस में मंथरा को, कैकेयी को, मंथरा का मैंने आपसे निवेदन किया, जैसे मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया। राम से प्यार करती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप और हम लोग भी सब भगवान को पाना चाहते हैं। पहले नहीं मालूम था तो नहीं चाहते थे, अब जब पता चल गया कि इस देह में हरि मिलते हैं, हम चाहते हैं। लेकिन खाली चाहने से क्या होगा? हर व्यक्ति अपने को स्वस्थ रखना चाहता है। स्वस्थ रखने के लिए हम सब परहेज करते हैं। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। स्वस्थ रहने के लिए हम डॉक्टर का कहना मानते हैं, पूरा परहेज करते हैं। और ऐसा देखा गया है, जो डॉक्टर की सलाह मानता है, दवा का सेवन करता है, वो स्वस्थ हो भी जाता है, बीमार व्यक्ति भी। लेकिन यहां कारण क्या है? भगवान की कृपा से शरीर मिला, संत महात्माओं की कृपा से हमें आत्मज्ञान का लक्ष्य प्राप्त हुआ। लेकिन जब बात आती है परहेज की, बहुत सुंदर कल नरेंद्र भाई ने कहा कि हम में पहले से बहुत परिवर्तन आया और 100% क्रोध खत्म नहीं हुआ, लेकिन कम से कम ये जागृति तो हुई कि हमारा क्रोध हमारे ही कारण होता है। कल राजकुमार जी ने कहा कि गुरुजी हम नौका में तो बैठ गए। नौका में बैठने का मतलब क्या हुआ? आपने समझ लिया भवसागर पार लग जाएंगे। खाली बैठने से कल्याण नहीं होता, खाली डॉक्टर के पास जाकर के दवा लेने से कल्याण नहीं होता।
डॉक्टर की बातों को भी मानना पड़ता है। अब बताइए, मैं बार बार निवेदन करता हूं, अपना बहुमूल्य समय मत गंवाओ, जग चर्चा मत करो, संसार में अपना टाइम बर्बाद मत करो। थोड़ा सा समय बचा हुआ है, लेकिन हम इतने मन के गुलाम हैं, उस समय आप अपने मन को देख भी नहीं पाते, आत्मा से, अपने गुरु परमात्मा से पूछ भी नहीं पाते कि हमको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन कह रहा है तो हम करते हैं। यही बद परहेजी है। मैंने कल आपसे कहा कि कैकेयी के हृदय में अपने पिता के संस्कार बैठे हुए थे, रजोगुण बैठा हुआ था, बस हवा देने की जरूरत थी। और आप और हम लोगों के मन में माया का प्रलोभन सबके हृदय में बैठा हुआ है। ये केवल सुनने से बात नहीं बनेगी कि माया मन की मोहिनी। आपका और हमारा मन, देखो, संसार में, और संसार में भी नहीं, मनोमय संसार में। अगर किसी को अभी समझ नहीं आ रहा हो कि मनोमय संसार किसे कहते हैं, एक संसार वो जो भगवान का बनाया हुआ है, एक संसार वो जो आपने खुद बनाया है। भगवान का संसार आपको दुख नहीं देता, आपका बनाया हुआ संसार आपको दुख देता है। आपका बनाया हुआ, उसी की मोह में, उसी की ममता में, उसी की आसक्ति में हम अपना ये बहुमूल्य समय नष्ट कर लेते हैं। तो कैसे हम लोगों के जीवन में बुराई आई, माना क्या आई, अब हमें पता चल गया। जब तक नहीं पता था कि हमारे को ये रोग है, हम इलाज नहीं कर रहे थे। अब तो पता चल गया। लेकिन आपको क्या लगता है, शरीर का रोग तो मुझे दुख दे रहा है। देखो, शरीर के रोग का कष्ट, अब कोई बता दीजिए अब आप में से कि शरीर के रोग का कष्ट शरीर को हो रहा है कि आपके मन को हो रहा है। शरीर तो मुर्दा है, मिट्टी का घड़ा है, उसे क्या पता दर्द क्या होता है। ये सब आपके मन को होता है। अब दवा करनी है शरीर को, मन दवा करता नहीं, मन परहेज करता नहीं, मन डॉक्टर की, मन गुरु की बात मानता नहीं, तो ना शरीर ठीक होता है, ना हमारा कल्याण होता है। और सबसे बड़ी चीज जो कल मैंने आपसे निवेदन किया कि सीख संग हमारा जीवन कैसे बर्बाद कर रहा है। एक एक करके मंथरा ने कैकेयी के हृदय में वो सारे पाप बैठा दिए जो राम के प्रति उसने कभी सोचे भी नहीं थे कि भरत कारागृह में डाल दिए जाएंगे। बताइए कि तेरे बेटे को तो कारागृह में डाल दिया जाएगा और लक्ष्मण युवराज होंगे। आपको तो सब, आप तो बहुत सब जानते हो इन बातों को, आप सब इस बात के अनुभवी हो कि सीख पत्थर को फोड़ देती है। ये सब जानते हो, कहने की जरूरत नहीं है। यानी भविष्य का चित्रण खींच के दिखा रही है मंथरा। देखिए दासी, और आपका हमारा मन हमें बार बार जताता रहता है, दिखाता रहता है, और इसका प्रभाव कैकेयी पर कितना पड़ता है और हमारी बुद्धि पर कितना पड़ता है। कितना बड़ा अनर्थ कर दिया काल्पनिक चित्र ने, खाली कल्पना के चित्र ने कैकेयी के हृदय में पाप भर दिया। ऐसे ही हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा जीवन काल्पनिक चित्र खींच करके हमारा जीवन बर्बाद कर रहा है। ऐसी भयानक कल्पना
और उस कल्पना में मंत्रा ने केकई को जो ऐसा रंग दिखा दिया, वे भी वही करने लग गई जो अभी तक मंत्रा कर रही थी। आप और हम लोग भी सीख, हमको कोई बता दे तेरा वो रिश्तेदार तेरा बुराई कर रहा था, अभी तक उससे बहुत प्यार था, बस सीख से बुराई आ गई। अरे आप रोज सबको तजुर्बा इन बातों का। यानी केकई जी को ऐसा रंग दिया कि वो वही करने लग गई जो अभी तक मंथरा कर रही थी। मन के रोगों के संदर्भ में तुलसीदास ने कुटिलता और दुष्टता का मन का कोड़ कहा। हमारे मन में कुटिलता भी आ जाती है, दुष्टता भी आ जाती है। वही रोग मंत्रा लेकर आई और केकई जी को संक्रामित कर दिया। अब रोगी के साथ बैठोगे तो रोगी बनोगे। आपके मन में रोग थे नहीं। जब मां के गर्भ से आए थे कोई रोग नहीं था, कोई ममता नहीं थी, कोई मोह नहीं था, कोई आसक्ति नहीं थी, कोई माया का प्रलोभन नहीं था, कोई नहीं था। ये सारे दोष अपने आप नहीं आए हैं, या तो संग से आए हैं या अपने अंदर भरे हैं। इसीलिए मैंने कहा कुटिलता और दुष्टता मन का कोड़ हो गया। कोड़ तो आप अच्छी तरह समझते हो। वही रोग मंत्रा लेकर आई और केकई में फैला दिए। यही टीबी और कोड़ के आक्रांत हो गई सारी बुराइयां, जो मंत्रा कामयाब हो गई। केकई में भी अब ये टीबी और कोड़ के सारे लक्षण प्रकट हो गए। मंत्रा रोग लगाकर चली गई। और आपका हमारा मन बैठे बैठे देखो संग का कैसा कमाल है। हमें किसी का फोन आया, उसने हमारी 4 बुराइयां कर दी, बस कोड़ लग गया। यानी किसी के जन्मदिन में हम जाने वाले थे, उसके लिए हम उपहार लेकर आए थे। किसी के हम शादी में जाने वाले थे, उसके लिए हम उपहार लेकर आए थे। किसी रिश्तेदार ने, किसी जानने वाले ने फोन किया और उसकी बुराई हमारे मन में भर दी। वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, अब आप कह रहे मेरा दिमाग खराब है, मैं जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा उसके यहां पर, और मैं तो ये लेके आया था, अब तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा ये। आप बताइए, यानी आपने उस संग से कितनी जल्दी दोष अपने अंदर ले लिए। अरे आप हम लोग रोज देखते हैं आज संसार में जो एक दूसरे के प्रति बैर है, दुश्मनी है, इसका कारण क्या है? कोई ना कोई हमारे अंदर ये रोग भर देता है। और हम इतने कमजोर हैं, हृदय से इतने कमजोर हैं, जो जैसा रोग डालता है वैसा भरवा लेते हैं अपनी झूठी तारीफें सुनने के। राजकुमार जी, आपसे पर्टिकुलर बोल रहा हूं, आपको चेता करके बोल रहा हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं 7 घंटे अशोक जी के और आपके साथ रहा। मैंने 7 घंटे में जो नोट किया उससे आपको दोनों को चेता रहा हूं। बाकी का समय तो आप रोज अपने साथ गुजारते हो। 7 घंटे मेरे साथ थे। 7 घंटे में मैंने आपको रीड किया, इसलिए बता रहा हूं। भगवान अंदर बैठे हुए हैं, हम संसार की चर्चा कर रहे हैं, हम माया के प्रलोभन में फंसे हुए हैं। और मैंने कई बार कहा कि माया मन की मोहिनी, ये ठगती रहती है। माया का काम है हमें चौकन्ने होना है। एक एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। मैं जानता हूं आपको आग है इस बात की मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो, लेकिन देखिएगा कि आप अपने मन के दृष्टा नहीं बन पा रहे हो। जिस दिन आप अपने मन के रोगों को, मन की बुराइयों को हम देखने लगे, कल नरेंद्र जी ने क्या कहा, पहले नजर नहीं आते थे, अब मन के रोग नजर आते हैं। अब काम क्रोध लोभ ये बातें समझ आती हैं।
कल उन्होंने एक इतनी बड़ी विचित्र बात कही कि नकली मैं और असली मैं का संबंध समझ आने लगा। जिसको सारा जीवन हम मैं करते रहते हैं, बकरे की तरह मैं, वो मैं तो है ही नहीं। आप बताइए, मेरी आंख देख रही है किसकी सहायता से, कान सुन रहे हैं किसकी सहायता से, इनमें ताकत कहां से आ गई? असली मैं को कोई जानता नहीं, नकली मैं को मैं कर रहे हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ऐसे रोग हम सब में समा जाते हैं। और कुटिलता का अर्थ छल कपट और दुष्टता। तो मंथरा ने ये रोग कैकेयी के मन में बैठा दिया। धर्म की आड़ में कुटिलता समझो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां कैकेयी जी ने भी महाराज दशरथ से छल का आश्रय लिया। अभी आगे चल के सुनोगे कि शंकर भगवान की पत्नी सती ने भी छल किया, झूठ बोला, जबकि पता था कि मेरे पति त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें तेरे अंदर की बात का पता है। लेकिन सती ने वहां भी झूठ बोला। वे भी ऊंची ऊंची बातें कहकर सत्य और धर्म की दुहाई देने लगी दशरथ जी को। उसी मंथरा वाली कुटिल शैली को कैकेयी ने महाराज दशरथ के समक्ष बोलना शुरू कर दिया। जैसे मेरे मन में गंदगी भरी मंथरा ने ऐसे ही दशरथ के मन में भरने का प्रयत्न किया। तो सबसे पहले उन्होंने सत्य की महिमा का बखान किया। देखो कैसे अपने पति को मना रही है। बोली, महाराज सत्य से बढ़कर क्या धर्म है कोई? अब पति क्या कहेगा? नहीं, सत्य से बढ़कर तो कोई धर्म होता नहीं। धर्म ने दूसरा सत्य समाना। एक कैकेयी की चालाकी समझो। कैकेयी ने सीख लिया मंथरा से। और आप और हम लोग भी मन में घुमाते रहते हैं, आज क्या कहना है, आज क्या चालाकी करनी है, आज कहां झूठ बोलना है, आज कहां बनावट करनी है। अरे सबके अंदर परमात्मा बैठा नोट कर रहा है और टोकता नहीं किसी को भी। तो मंथरा ने सबसे पहला पाप किया कि महाराज सत्य से बढ़कर कोई धर्म है? तो कैकेयी ने कहा कि बस उसी धर्म का मैं आपसे पालन करवाना चाहती हूं। बताइए कौन पति मना करेगा धर्म का पालन करना? आप और हम लोग धर्म का मतलब जानते नहीं। धर्म माने होता है आत्मा से परमात्मा को धारण करना। हम कौन से धर्मों की दुहाई देते हैं? हमें धर्म का पता ही नहीं। आत्मा से परमात्मा को धारण करना ये मनुष्य का धर्म है। हम मनु की संतान हैं। तुम्हारा धर्म क्या है? परमात्मा को धारण करना। तो क्या कहती है कैकेयी अपने पति से? मैं उसी धर्म का पालन करवाना चाहती हूं। मैं धर्म और सत्य की रक्षा के लिए व्यग्र हूं। आप जैसे महापुरुषों के द्वारा धर्म की रक्षा होनी चाहिए। तो तुरंत पूछा दशरथ जी ने, कैसे होगी सत्य और धर्म की रक्षा? क्या कहती है? मेरे बेटे भरत को राज्य दीजिए, राम को वनवास। इसे क्या कहते हैं? धर्म की आड़ में कुटिलता। भगवान कहते हैं रामायण में, मोहे छल कपट छिद्र ना आवा। भाता ही नहीं भगवान को, और हमारे को यही आता है। हम सारा दिन छल कपट करते रहते हैं। अरे देखो, हम मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं, भगवान अंदर से सब देख रहे होते हैं कि कितना कुटिल है। पूजा मेरी कर रहा है और प्लानिंग मन में किसकी कर रहा है। अब हम मुख से बोल रहे हैं ओम जय जगदीश हरे, और अंदर मन में प्रभु जी ध्यान रखना मैंने 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाया है।
अब बेटी की नौकरी नहीं लगी ना, फिर देख लेना, भगवान हंसता रहता है। देखो, अगर भगवान मूर्ति बोलने लगे, मैं चैलेंज से कहता हूं, ये सब ध्यान से सुनो, अगर भगवान की मूर्ति बोलने लगे, एक जना मंदिर में नहीं जाएगा, एक जना मंदिर में नहीं जाएगा। सब जानते हैं कि मूर्ति जवाब तो देती तो गूंगी है। अरे बाबा, तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे अंदर बैठा हुआ एक एक भाव नोट करता है। कहते ना, जानत है प्रभु सबके मन की। तो दशरथ जी को क्या कहा, मेरे बेटे भरत को राज्य दीजिए और राम को वनवास, यही कुटिलता है। महाराज दशरथ ने राम को बुलाकर अपने पास बिठाया और रुलाना देते हुए बोले कि राम, मैं तुम्हें अपना पुत्री समझता था, लेकिन जो ऋषि मुनिगण मुझसे मिलने आते थे वो यही कहते थे, राम तुम्हारे पुत्र नहीं। बताइए, देखो ध्यान समझिए, कोढ़ कैसे फैलता है, कोरोना की बीमारी कैसे फैली, आप सब जानते हो। कोरोना की बीमारी कैसे फैली, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, पूरा पूरा घर कोरोना से ग्रसित हो गया। यानी मंत्रा ने कुटिलता दिखाई, केकई के मन में भरी, और बड़ी चालाकी से धर्म की आड़ लेके, सत्य की आड़ लेकर दशरथ की खोपड़ी में अपनी सुंदरता का प्रलोभन दिखाकर, अपने वचन को दिखा के, अपने पिता के वचन को दिखा करके, और दशरथ के मन में भी ये पाप भर दिया। और दशरथ क्या कह रहे हैं कि ऋषि मुनिगण मुझसे मिलने आते थे और वो कहते थे राम तुम्हारे पुत्र नहीं है, तो कौन है? बताइए, दशरथ जी क्या कह रहे हैं रामायण में, सुनौ तात तुम कहूं मुनि कहीं, राम चराचर नायक हैं। राम चराचर संसार के स्वामी हैं, आप तो भगवान हो। बताओ, ये तुझे आज पता चला है? यानी पत्नी की सीख से तेरी खोपड़ी घूम गई। आज दशरथ की भी खोपड़ी क्या कह रही है, चालाकी देखो इंसान की। राम चराचर संसार के स्वामी भगवान राम ने दशरथ की ओर देखा। अब क्या समझते हो आप सोचिएगा इन बातों को। जब राम ने देखा होगा दशरथ की तरफ, तो क्या देखा होगा? उस मूर्ख को ये नहीं समझ में आया दशरथ को, अगर ये राम ईश्वर हैं तो तेरे अंदर की बात भी जानते हैं कि तू कौन सा सत्य बोल रहा है। लेकिन राम ने, क्योंकि लीला करने आए थे, पुत्र बन के पुत्र की एक्टिंग में देख रहे हैं, दशरथ की ओर देखा। मानो प्रश्न था, पहले विश्वास नहीं किया। जब ऋषि मुनियों ने कहा कि मैं भगवान हूं, तब विश्वास नहीं किया, पर अब हो गया क्या? अब क्या विश्वास हो गया? कोई भगवान को अपने घर से निकालता है क्या? आप और हम लोग अपने प्रीतम, अपने भगवान, अपने परमात्मा जो हृदय में बैठा हुआ है, सीतारामाचार्य जी ने एक लाइन में एक वेद लिख दिया, इस देह में हरि मिलत है। वो अंदर बैठा हुआ है, हम उसी से छल कपट कर। आपको तो पता ही है बेटा कितना प्यारा होता है। भगवान कह रहे नहीं, नफरत तो मुझसे करो, बेटे में मैं नहीं बैठा हुआ। यही दशरथ के पाप थे। और राम देख रहे हैं कि आज तुम्हें विश्वास हो गया, अब तुम्हें ऋषि मुनियों की बातें याद आ गई पत्नी के कहने पर। कल वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला, उन पर विश्वास नहीं हुआ, गुरु भी फेल कर दिए। राजगुरु थे, उनको भी नकार दिया। ये सीख यही व्यक्ति को फोड़ती है। संग का दोष देखो कहां से कहां तक जाता है। राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि विश्वास तो तब भी नहीं था और अब भी नहीं है, पर संदेह अवश्य था। लेकिन आज तो ये संदेह बिल्कुल मिट गया। उन ऋषि मुनियों की बात बिल्कुल भी सच नहीं,
कि तुम भगवान तो बिल्कुल नहीं हो, भला इससे बढ़कर व्यंग और क्या होगा। तुम अयोध्या के स्वामी तो बन नहीं पाए, देखो मन में। और ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम संसार के स्वामी हो। अगर तुम संसार के स्वामी होते तो अयोध्या का सिंहासन तुमसे छिन जाता। लेकिन राम, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, राम से कह रहे हैं मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कर्म सिद्धांत तो ये कहता है कि करई जो कर्म पाव फल सोई, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। और आप और हम लोग मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, आप समझते हो भगवान को बेवकूफ बना रहे हो। वो खुश हो रहे हैं, तुम्हारे कर्म से निहाल हो रहे हैं। वो तुम्हारे अंदर के कर्म को जानते हैं, अंदर कैसा छल कपट भरा हुआ है। क्या कहते हैं, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति ऐसी कह सब कोई। और यहां तो ओरु करे अपराध को, और पाऊ कोय फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। अपने कर्म का फल मैं भोगूं, ये तो न्याय हो सकता है, पर मेरे कर्म का फल अगर तुम्हें भोगना पड़े तो कैसा न्याय है। बताइए, दशरथ जी सोच रहे हैं वचन तो मैंने भरा, देखो पाप, वचन तो मैंने भरा पत्नी से, पत्नी के पिता से कि कैकेयी के पुत्र को राजा बनाऊंगा, और आज उसका फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। अगर मुनियों की बात जरा भी सच है, यदि तुम भगवान हो तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि ये सब क्यों हो रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हमेशा बार बार कहता हूं कि जानत है प्रभु सबके मन की। अब सब नोट करना, और जब मंदिर में जाओ ना किसी में, तो सोचना अगर भगवान बोल पड़े तो क्या होगा। अगर भगवान तुम्हारी सच्चाई बोल पड़े कि मन में तो गंदगी भरी पड़ी हुई है, और यहां मेरे सामने ढिंडोरा भी दिखाने आए हो, राम नाम की चदरिया उड़कर आए हो, भगवान इसीलिए बोलते नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा।